नमस्कार, मैं भारती कपासिया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वकील साहब इंडिया में। इस वक्त हम दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो तमाम वकीलों से अभी हम बात करेंगे, तमाम जानकारी अभी आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं कोर्ट के अंदर। मैम नमस्कार, वकील साहब इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, डॉक्टर रेनू अग्रवाल। मैम आपको पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रही है? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। मैम पहली बार इलेक्शन लड़ रही है? पहले भी लड़ा है मैंने, पहले एक बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ मैं बार में 2010 में। तो मैम काफ़ी साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैम ये बताइए कि आप जब पहले रह चुकी थी तो तब आपने क्या क्या काम यहाँ पे लोगों के लिए किए हैं? देखिए, वहाँ उस समय मेरा पहला इलेक्शन था जो मैंने जीता था वो, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, कभी चैम्बर की समस्या है या कोई और किसी साथी की समस्या है, तो हम खड़े रहते थे साथ में हमेशा। मैम एक राय अगर मैं आपसे जानूं कि मैम अगर सभी वकील मिलके यहाँ पे एक ओपन डिबेट करें, अपने अपने मुद्दे रखें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छी बात है। सबका पता लग जाता है कि कौन, अगर सारे कैंडिडेट्स अपना अपना व्यू देते हैं, डिबेट करते हैं, तो हमें इतनी कैंपेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी से डिसाइड कर सकते हैं हमारे वोटर्स भी कि हमें हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट ठीक है, जिसको हमें लाना चाहिए। तो युवाओं डिबेट करने को मैं उसको प्रेफर ही करूँगी। मैम युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, युवाओं को प्रॉब्लम तो है, जब वो नया नया प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो सीनियर सपोर्ट भी करते हैं, मगर फिर भी प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, क्योंकि कोर्स भी बहुत हो गई हैं, भागदौड़ भी बहुत होती है, उतनी सैलरी नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही। तो हम अगर आप ये पोस्ट जीतती है तो जो मेंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या आश्वासन आप उनको देना चाहेंगे? क्यों आपको वो सपोर्ट करे, क्यों वोट दे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको प्रॉपर्ली इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि हमारे सपोर्टर के साथ साथ मेरे सपोर्टर तो जो हैं वो हैं, और भी तो बाकी हमारे साथी ही हैं ना सभी। मैं सभी के लिए कुछ कुछ करना चाहूँगी, ये नहीं सिर्फ सपोर्टर्स के लिए। हम इनको अपने साथ, मेरे प्यार के साथ, प्यार की वजह से मेरे साथ हैं, ये इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिलेगा मुझसे, इसलिए नहीं है वो। अगर मैम आप जीतती हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी यहाँ पे? मेरी सबसे पहले तो कोशिश होगी यहाँ पार्किंग में सुधार लाया जाए, जो कि बहुत बड़ी एक समस्या हम लोग बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। 30,000 में घुसने के लिए घंटों लग जाते हैं, उसमें सुधार करने की बहुत बड़ी इच्छा है। अगर कामयाब होती हूँ तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि हम उसमें सुधार लाएं। बार और बेंच के बीच काफ़ी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? बार और बेंच को लेकर जो फासले आ चुके हैं। मैं इस बात को नहीं मानती कि फासले आए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस बात से कह रही हैं कि फासले हैं। हम एक होकर चलेंगे तभी हम एक जुडिशियल सिस्टम को एक मजबूत सिस्टम बना पाएंगे। हमारा मेन मकसद है हमारा सिस्टम अच्छा हो। हम ये नहीं चाहते कि एडवोकेट्स को ही प्राथमिकता मिले। बेंच और बार एक ही सिस्टम के दो पार्ट हैं। मैम आपको भी किसी समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ा अभी तक? मुझे अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं है मेरे लिए। महिलाएं भी कुछ यहाँ पे समस्याएं अपनी बता रही है कि रात को वो एक लिमिटेड टाइम तक यहाँ पे रुक पा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को वॉशरूम वगैरह की यहाँ जो स्वच्छता नहीं मिल पा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वॉशरूम की प्रॉब्लम एक्चुअली है, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, वो मेरी सबसे पार्किंग के साथ साथ वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगी। क्लीनलीनेस की तरफ, हाइजीनिक की तरफ, और अगर वॉशरूम की कहीं ज़रूरत होगी तो वो भी हम क्रिएट करेंगे, नया बनवाएंगे वुमेन के लिए। मैम बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग इनके सपोर्टर है? आप इनके सपोर्टर हैं? जी मैम। मैम क्यों सपोर्ट करी है मैम को? मैम को सपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उनके बैक में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसकी वजह से उनको वोट ना दी जाए। और यहाँ जितने भी लोग वोटिंग के लिए खड़े हुए, जो भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि एक अच्छी पॉजिटिविटी नहीं आती उनको देख करके। उनका काम डैश डैश डैश। तो मैम एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे अपनी समस्याएं बता रही है कि उनको काफ़ी समस्याएं यहाँ पे आ रही है। मैम आपको भी किसी तरह की समस्या यहाँ पे फेस करनी पड़ी तो थोड़ा सा बता दीजिए।
देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी तरफ तो जैसे मैम ने भी ध्यान दिलाया कि जो एक नेचुरल कॉल है उसके लिए ना तो हमें समय का पता होता, ना किसी और चीज़ का पता, तो वो कभी भी हमें महसूस हो सकती है। और उस पर्टिकुलर टाइम पर वी नीड अ सेपरेट वॉशरूम, और जो कि हमें अवेलेबल नहीं हो पाते, और ख़ासकर जब ये कोर्ट्स बंद हो जाते हैं और जब सारे के सारे जब ये लॉक करके ये चले जाते हैं, तो उस समय पे लेडीज़ को वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती है। और इसके अलावा जो आजकल इलेक्शन का एक थोड़ा सा गंदा माहौल जो चल रहा है, लिकर्स एंड ऑल, ये चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा गलत मैसेज देती हैं हमारे युवाओं को भी, हम महिलाओं को भी, और हमारे बाहर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी लोगों के पास भी हमारे वकील समुदाय का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि जितने भी मेल मेंबर्स यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कम से कम ये शराब जैसी खराब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें।